भारतीय संविधान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपके लिए संविधान का कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ। कुल मिला के 444 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स पिछले एग्जामों में 50 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो एक एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आप अच्छे से इस वीडियो में ही रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? सही आंसर है 8। भारत के मूल संविधान में कुल मिला के 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? सही आंसर है मूल संविधान में कुल मिला के 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? सही आंसर है उद्देशिका। उद्देशिका जो होता है फ्रेंड्स इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा फ्रेंड्स इसके द्वारा फ्रेंड्स उद्देशिका में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? सही आंसर है एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आंसर है ब्रिटेन देश से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम फेवरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 17। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 51। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? सही आंसर है महाभियोग द्वारा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? सही आंसर है संसद को। क्वेश्चन, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? आंसर है संसद के किसी भी सदन द्वारा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सही आंसर है उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, एफकेट या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो आप जरूर देख लेना। 444 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आप हेडफोन लगा के बैठ जाओ, पूरे वीडियो अच्छे से देख कर ही जाना फ्रेंड्स। एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? सही आंसर है उपराष्ट्रपति को। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं फ्रेंड्स अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? सही आंसर है 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 352(3) में फ्रेंड्स मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? सही आंसर है भारत के महान्यायवादी जो होते हैं ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 110। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सही आंसर है 552। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? सही आंसर है राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? सही आंसर है 25 वर्ष। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? आंसर है 545। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? आंसर है भारत की।
सदन की कार्रवाई का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? आंसर है प्रश्नकाल कहलाता है सदन की कार्रवाई का प्रथम घंटा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? सही आंसर है 12 अधिवेशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही आंसर है सर BN राव। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? आंसर है 26 नवंबर 1949 को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है रूस के संविधान से। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ना गुड न्यूज़ है इस वीडियो में। गुड न्यूज़ ये है कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए ना गिफ्ट रखा है। गिफ्ट में कि फ्रेंड्स क्या होगा कि मैं आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूँ। अगर आप दोनों क्वेश्चन का आंसर सही देते हो, ये 2 क्वेश्चन वही होंगे जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका आंसर सही देते हो तो फ्रेंड्स आप 10 लकी स्टूडेंट को हमारी तरफ से जो हमारी 50,000 जीके की बुक है बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ ही देर में आपसे मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो आपने टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर है रूस। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आंसर है संसदात्मक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? आंसर है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते आ रहे होंगे फ्रेंड्स, देखो मैं आपको हर क्वेश्चन बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन देखकर ही पता लग रहा होगा कि यही क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में घूम फिर के पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कॉन्टेंट पसंद आ रहा है, रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। कॉमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको कम टाइम में 444 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आज। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा? आंसर है राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य का। अगला क्वेश्चन, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? आंसर है 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 19 में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? आंसर है न्यायपालिका। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? आंसर है भाग 4A। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? आंसर है अनुच्छेद 57। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर है राष्ट्रपति को। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है जो राष्ट्रपति होते हैं ये वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? आंसर है प्रधानमंत्री के अधीन। फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी जो करंट अफेयर्स की किताब है रवि करंट अफेयर्स बुक, और जो हमारी जीके की बुक है रवि जीके बुक जिसमें 50,000 क्वेश्चन है वो लॉन्च हो चुकी है। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स क्या है कि इस बुक को आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से खरीद सकते हो, और इसमें सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स हमने टॉपिक वाइज लिए हैं अपनी करंट अफेयर्स की किताब में भी और जो हमारी जीके की किताब है फ्रेंड्स, ठीक है। और अब तक की सबसे बेस्ट बुक है। 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको हमारी
बुक से देखने को मिलते हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स आप इस बुक से अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से फ्रेंड्स आपको ये बुक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत सरकार, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? आंसर है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सही आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? आंसर है 250। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? आंसर है 2। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर है कनाडा। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? आंसर है संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? आंसर है राज्यपाल की सलाह पर फ्रेंड्स राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? आंसर है 3 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 5 वर्षों का होता है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? आंसर है वित्त आयोग। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदाविधि क्या है? आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 368। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? आंसर है 42वें संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना है? आंसर है 69वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? आंसर है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आंसर है आयरलैंड। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आंसर है इसका दक्षिण अफ्रीका से। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है वो भी मुझे फ्रेंड्स आप जरूर बताना, ठीक है। और साथ में फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आपके फैमिली में आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, हमारी जो 50,000 जीके की बुक है ना फ्रेंड्स वो तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। एक बुक हर एग्जाम के लिए यूज़फुल है फ्रेंड्स ये, ठीक है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, एनडीए या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए फ्रेंड्स हमारी बुक अब तक की बेस्ट बुक है मार्केट में जीके की, रवि जीके बुक। अगला क्वेश्चन, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर है कनाडा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? आंसर है प्रथम अनुसूची। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? आंसर है इंडिया, डैट इज भारत, यानी कि हिंदी में बोलेंगे भारत अर्थात इंडिया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? आंसर है 13 दिसंबर 1946। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर है संसद को। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? आंसर है संसद को। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? आंसर है दोहरी नागरिकता से। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आंसर है भाग 3। अगर हम अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद 12 से 35।
अनुच्छेद 18 का संबंध है? आंसर है उपाधियों के अंत से। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? आंसर है अनुच्छेद 19A में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं PDF की फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाओ या किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पे जाके मेरा वेबसाइट ओपन करो। मेरे वेबसाइट का नाम है ravistudiiqgk.com, ravistudiiqgk.com है, ठीक है, मेरा वेबसाइट है फ्रेंड्स, ठीक है, ravistudiiqgk.com। गूगल पे जाके सर्च करो या किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पे, जो भी मैं वीडियो आपके लेकर आता हूँ उसकी फ्री में नोट्स मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए आप, ravistudiiqgk नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पे भी आपको नोट्स मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? आंसर है पूर्व सोवियत संघ यानी कि USSR। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? आंसर है अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप। सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? आंसर है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? आंसर है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? आंसर है 6 माह तक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आंसर है संसद के प्रति। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? आंसर है MC सीतलवाड़। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करवाने से पहले अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का बेहतरीन पार्ट आ गया है, 2 क्वेश्चन का टेस्ट। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, 10 लकी स्टूडेंट जो होंगे उनको हमारी तरफ से जो हमारी 50,000 GK की बुक है, रवि GK बुक 50,000 क्वेश्चन वाली, बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आपने अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आपने ज़रूर बताना है। और आप अपने रवि सर को लाइव देख सकते हो हमारे ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर, रवि अदिति ब्लॉग्स हमारा यूट्यूब चैनल है फ्रेंड्स, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स आप मुझे लाइव देख सकते हो मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे, आप सभी की डिमांड आ रही थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम टेस्ट शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन टेस्ट का, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है। और आप मुझे लाइव देख सकते हो हमारे ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स, इसको भी फ्रेंड जरूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स आप, ठीक है। आप सभी की डिमांड आ रही थी रवि सर आप लाइव आइए, मैं लाइव फाइनली आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? आंसर है भारत सरकार का। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रयत्न पद धारण करेगा? आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? आंसर है संविधान द्वारा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर है 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की संविधान संशोधन द्वारा की गई। आंसर है 31वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? आंसर है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। वैसे फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत करी है फ्रेंड्स आप सभी के लिए मैंने बेस्ट कंटेंट इस वीडियो में लाने के लिए, ताकि फ्रेंड्स आप सभी को आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले मेरी वीडियो से। बस फ्रेंड्स अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना अपने सभी स्टडी ग्रुप में। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आंसर है लद्दाख। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है संसद द्वारा।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? आंसर है 65 वर्ष। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? आंसर है कनाडा। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आंसर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? आंसर है चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? आंसर है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? आंसर है क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? आंसर है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? आंसर है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? आंसर है 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? आंसर है 22 जनवरी 1946 को। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? आंसर है 22 जुलाई 1947 को। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन है ना, आप एग्जाम से पहले रट के जाना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको इस वीडियो से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? आंसर है संविधान सभा द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? आंसर है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जीवी मावलकर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आंसर है फ्रांस। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान में से ग्रहण की गई है? जापान से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? आंसर है 5वीं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? आंसर है 7वीं अनुसूची में।
अगला क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आंसर है 9वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? आंसर है एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? आंसर है न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय एवं किससे निर्धारित होता है? आंसर है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? आंसर है कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में। फ्रेंड्स, अगर आपको सेम वीडियो इंग्लिश में देखना है तो आप रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल है हमारा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। और वहीं फ्रेंड्स, अगर आपने डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है टॉपिक वाइज, उसके लिए फ्रेंड्स हमारा सेपरेट चैनल है, वहाँ पे करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कराई गई है। उस चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे लिख देता हूँ, करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को भी फ्रेंड्स आप जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने एग्जाम की तैयारी को आप बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो हमारे दोनों चैनलों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? आंसर है 52 सेकंड का। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? आंसर है केसी व्हीयर का। भारतीय संविधान के विहृद होने का क्या कारण है? आंसर है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? आंसर है आइवर जेनगिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? आंसर है केसी व्हीयर ने। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? आंसर है जनता। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? आंसर है महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? आंसर है जी ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? आंसर है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? आंसर है राज्य सूची। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? आंसर है राज्य सूची में। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? आंसर है सूची 3, जिसे कि हम संवर्धित सूची भी बोलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? आंसर है संविधान की प्रस्तावना। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? आंसर है केशवानंद भारती वाद 1973। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? आंसर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? आंसर है भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? आंसर है 1917 की रूसी क्रांति से। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? आंसर है एस.आर. बोमई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है? आंसर है सार्वभौमिकता का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्या है? सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। आंसर है हम भारत के लोग शब्दों से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? आंसर है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? आंसर है संप्रभुता।
उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? आंसर है के.एम. मुंशी। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? आंसर है बैरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? आंसर है 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? आंसर है 20। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? आंसर है 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? आंसर है 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? आंसर है 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? आंसर है पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? आंसर है परित्याग, प्रत्यावर्तन तथा वंचना के आधार पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है? आंसर है कृषि भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? आंसर है मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? आंसर है अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 14 तथा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? आंसर है अनुच्छेद 16(1) और 16(2). भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध की अभियुक्त को स्वयं तथा विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? आंसर है अनुच्छेद बी.सी. में। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? आंसर है अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आंसर है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? आंसर है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ? आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? आंसर है इसका 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आंसर है वैधानिक अधिकार। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6). 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्ता शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आंसर है मूल अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकालीन में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अगला क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर
अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर है वर्ष 1976 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? आंसर है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, यानी भाग 4। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? आंसर है इसका अनुच्छेद 43 का। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए फ्रेंड्स, और आपको ऐसी ही फ्रेंड्स हमारी वीडियो मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके लिए फ्री कोर्स लेकर आऊँ हर एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स हमारे चैनल को शेयर करिए, ताकि उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। फ्रेंड्स, हमारी बुक जो है ना, वो तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। मतलब एक किताब ना आपकी हर एग्जाम के लिए यूज़फुल रहेगी। रवि GK बुक 50,000 क्वेश्चन, इसको आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीद के अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत आप बना सकते हो। रवि GK बुक 50,000 क्वेश्चन, ये हमारी बुक का नाम है। साथ में करंट अफेयर की किताब भी है, रवि करंट अफेयर्स बुक, उसको भी आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीद सकते हो। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? आंसर है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? आंसर है KT शाह का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 1976 में गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आंसर है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? आंसर है नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? आंसर है नैतिक कर्तव्य। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है अनुच्छेद 51 का 5 में। मूल्य कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? आंसर है केवल नागरिकों पर। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? आंसर है विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य, 1986। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? आंसर है अप्रत्यक्ष मतदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? आंसर है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? आंसर है 50 निर्वाचकों द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? आंसर है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता? आंसर है राज्यों की विधानसभाएं। अगला क्वेश्चन, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? आंसर है निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? आंसर है 44वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? आंसर है अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? आंसर है अनुच्छेद 160 में। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में JB वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? आंसर है भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986। अगला क्वेश्चन, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर है राष्ट्रपति को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? आंसर है 5 लाख। अगला क्वेश्चन, अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, क्वेश्चन का लेवल पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। साथ में फ्रेंड्स आप अपने रवि सर को लाइव देख सकते हो हमारे ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर, और आप मुझसे हमेशा के लिए जुड़ सकते हो हमारे ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप मुझे देख सकते हो लाइव। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किन का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वराह वेंकट गिरी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? आंसर है जस्टिस M हिदायतुल्ला। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? आंसर है केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? आंसर है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? आंसर है राज्य विधान परिषद के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? आंसर है 50। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? आंसर है लोकसभा। अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? आंसर है 51वां संविधान संशोधन 2003। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? आंसर है अनुच्छेद 257। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? आंसर है विधायिका के। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाशनाथ काटजू। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? आंसर है चौधरी चरण सिंह। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिपादन पर आधारित था? आंसर है गोपाल स्वामी अयंगर। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? आंसर है महान्यायवादी का अधीनस्थ। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? आंसर है वी नरहरि राव। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? आंसर है महाधिवक्ता। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? आंसर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? आंसर है लोक लेखा समिति का। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? सही आंसर है भारत की संचित निधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? आंसर है वर्ष 1971 की। राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? आंसर है अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान हैं? आंसर है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? आंसर है अनुच्छेद 105।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर है अनुच्छेद 253। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? आंसर है वर्ष 2026 तक। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में 2 आंगल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? आंसर है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? आंसर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? आंसर है महाराष्ट्र में 48। अगला क्वेश्चन, परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? आंसर है उन्नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? आंसर है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। लोकसभा में बिहार की आवंटित सीटें किन 2 राज्यों के आवंटित सीटों के योग्य के बराबर है? आंसर है छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर है 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? सही आंसर होगा किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जीबी मावलंकर। अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 1 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? आंसर है राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन, विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? आंसर है 25, लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? आंसर है 12। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? आंसर है नरगिस दत्त। राज्यसभा सदस्य बनी थी वर्ष 1980 से 86 के बीच। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है मीरा कुमार। 4 जून 2009 से लेकर 4 जून 2014 तक। वह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? आंसर है जीवी मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? आंसर है संविधान। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? आंसर है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? आंसर है इसका केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? आंसर है आर्थिक कार्य विभाग। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? भारत की संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आंसर है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? आंसर है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? आंसर है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? आंसर है संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? आंसर है 6 महीने का। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? आंसर है बिना संसदीय स्वीकृति के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? आंसर है द्वितीय वाचन में। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे कंप्लीट चाहिए, वो मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा। अगला क्वेश्चन, कटौती प्रस्ताव को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर है समापन प्रस्ताव के नाम से। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? आंसर है 14 दिन तक। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की किस समिति में
राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आंसर है प्राक्कलन समिति में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना, सही आंसर है बिना किसी राज्य की सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? आंसर है संसदीय समितियों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? सही आंसर होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? आंसर है दहेज उन्मूलन विधेयक पर वर्ष 1961 में। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? आंसर है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। अगला क्वेश्चन, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? आंसर है जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों को गलत वर्णन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? आंसर है 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? आंसर है 1 घंटा। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? आंसर है न्यायिक समीक्षा से। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? आंसर है संसद के पास। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? आंसर है 34। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? आंसर है संसद को। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? आंसर है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 134(1). फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। रवि स्टडी IQ जी के नाम से है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मेरी हर वीडियो का नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री में फ्रेंड्स, तो मेरे वेबसाइट पे विजिट करिए, गूगल पे या किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पे सर्च करिए आप ravistudyIQgk.com, ravistudyIQgk.com। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? आंसर है 5। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय को शक्ति आती है? आंसर है इसकी मूल अधिकारिकता के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन के हेतु अधिकृत करता है? आंसर है अनुच्छेद 133। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? आंसर है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों का परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर है न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिकता के अंतर्गत आते हैं? आंसर है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालयों से किसे परामर्श करने का अधिकार है? आंसर है राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? आंसर है अनुच्छेद 32।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय की वकालत करनी चाहिए? आंसर है 10 वर्ष। भारत के न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? आंसर है उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारत का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आंसर है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? आंसर है कुल सदस्यों का 1/6। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है इसका राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? सही आंसर है राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? आंसर है उच्च न्यायालय। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि में से दिए जाते हैं? आंसर है राज्य के संचित निधि से। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है? आंसर है इसका अनुच्छेद 201। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? आंसर है 3,50,000 रुपये। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर है राष्ट्रपति। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है भारत का राष्ट्रपति। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर है सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? आंसर अनुच्छेद 333 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य विधान मंडलों का उच्च सदन कौन सा है? सही आंसर है विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? आंसर है 4 माह तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा का विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? आंसर है अनुच्छेद 169। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? आंसर है अनुच्छेद 170। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? आंसर है गोवा में। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आंसर है उपाध्यक्ष को। विधानसभा के सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर है राज्यपाल द्वारा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आंसर है 25 वर्ष। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है राज्य विधानसभा द्वारा। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? आंसर है 5। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य से बनी थी? आंसर है उत्तर प्रदेश। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? आंसर है कलकत्ता उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? आंसर है राज्य के संचित निधि से। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? आंसर है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? आंसर है 62 वर्ष। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? आंसर है परमादेश। अगला क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है 25 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता? आंसर है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? आंसर है उत्प्रेषण। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? आंसर है अधिकरण न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? आंसर है 3 माह तक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? वर्ष 1866 में। न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? आंसर है प्रतिषेध। किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानूनें बना सकती है? आंसर है समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? आंसर है 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों पर विशेष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? आंसर है तमिलनाडु के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? आंसर है संसदीय कानून द्वारा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 263 में। रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? आंसर है राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 245 तथा 246। अगला क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? आंसर है कृषि आय के अतिरिक्त आय पर। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर है मार्च 1983 में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? आंसर है अनुच्छेद 265। अगला क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? आंसर 18 मई 1990। केंद्र राज्य संबंधों का विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? आंसर है वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? आंसर है भाग 11 में। फ्रेंड्स, अभी तक आप 375 क्वेश्चन कर चुके हो और फ्रेंड्स मैं आपको इतनी गारंटी जरूर देता हूँ कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा कि आपकी जो इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान जो है इस टॉपिक में काफ़ी अच्छा कमांड हो रहा है। फ्रेंड्स, 444 क्वेश्चन सफिशियंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आपके हर एग्जाम के लिए। पूरा वीडियो फ्रेंड्स आप 2 से 3 बार देख लेना ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ और याद हो जाएँ। अगला क्वेश्चन, जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आंसर है अनुच्छेद 262। यह सुझाव की समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? आंसर है राज्य मन्नार समिति ने। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर इसका अनुच्छेद 256 से 263 तक। अगला क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? आंसर है हृदयनाथ कुंजरू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति में राज्यों की रक्षा करे? आंसर है अनुच्छेद 355। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? आंसर है अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? आंसर है अनुच्छेद 359। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना आवश्यक है? आंसर है 1 माह। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? आंसर है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? आंसर है 4 अन्य सदस्य। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संधारित होते हैं? आंसर है वित्त आयोग की।
केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? आंसर है वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन, केंद्र के समेकित निधि राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? आंसर है वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग कौन सा निकाय है? आंसर है गैर संवैधानिक। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1954 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? आंसर है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? आंसर है के संथानम द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? आंसर है दल के आंतरिक चुनाव हेतु, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? आंसर है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के प्रावधान पर। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? आंसर है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। सांसदों के अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? आंसर है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? सही आंसर होगा न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? आंसर है विधिक अधिकार। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? आंसर है वर्ष 1985 में। अगला क्वेश्चन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? आंसर है जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? आंसर है लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? आंसर है वर्ष 1989 और एवं 1993 में। अगला क्वेश्चन, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर है 15 फरवरी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? आंसर है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है राज्यपाल के द्वारा। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? आंसर है राजमन्नार आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है रोज मिलियन बैथ्यू। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? आंसर है गैर संवैधानिक। अगला क्वेश्चन, राजनीतिज्ञों व अपराधियों के सांठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है? आंसर है वोहरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1968 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317। किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? आंसर है राज्यपाल को।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? आंसर है राज्य के संचित निधि पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? वर्ष 1955 में बी जी खेर की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? आंसर है 92वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? आंसर अनुच्छेद 350 का। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? वर्ष 2003 में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? आंसर है तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? आंसर है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। भारत का राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? आंसर है संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आंसर है 21वां संविधान संशोधन 1967। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? आंसर है बंगाली। पंचायती राज किस भाषा का विषय है? आंसर है राज्य सूची का। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित हैं? आंसर है 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? आंसर है 29। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? आंसर है प्रत्येक 5 वर्षों में। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 24 अप्रैल। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 नागौर, राजस्थान में। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? आंसर है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संतुष्टि की थी? आंसर है त्रिस्तरीय। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? आंसर है वर्ष 1993 में। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में 444 क्वेश्चन करवाए कंप्लीट भारतीय संविधान के। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई, क्वालिटी पसंद आई, कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड्स। ठीक है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपसे जो 2 क्वेश्चन का टेस्ट लिया था फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। और सबसे ज़रूरी बात फ्रेंड्स क्या है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी जीके की जो बुक है, रवि जीके बुक, जिसमें कि 50,000 क्वेश्चन हैं जीके के, हर एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये बुक। 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी बुक से पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। मतलब हर सरकारी एग्ज़ाम में आपको 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी बुक से देखने को मिलते हैं। तो आप इस बुक को अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, और अपने एग्जाम की तैयारी को काफ़ी मजबूत बना सकते हो। साथ में हमारी जो करंट अफेयर की किताब है उसे भी आप खरीद सकते हो फ्रेंड्स। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आपको सभी नोट्स अब हमारी वेबसाइट पे मिल जाते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है ravistudy.iq.gk.com। ये मेरा वेबसाइट है। गूगल पे या किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पे आप उसको सर्च करिए, हमारा वेबसाइट आपको मिल जाएगा। सभी नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर आप लाइव आइए। तो मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर, जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। यहाँ पे लिख देता हूँ रवि अदिति ब्लॉग्स। इसको भी फ्रेंड्स आप जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वैसे लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर पढ़ना है, वो वीडियो भी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप मुझे फीडबैक जरूर देना फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो कैसी लगी है, रवि अदिति ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए रवि सर को। रवि अदिति ब्लॉग्स हमारा यूट्यूब चैनल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको अपने ब्लॉगिंग चैनल के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा ब्लॉगिंग चैनल है रवि अदिति ब्लॉग्स। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना है फ्रेंड्स, ये वाला है। ठीक है, रवि अदिति ब्लॉग्स। तो इसको आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना है। ठीक है, आप तो सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स और हमें सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। यहाँ पे आप मुझे लाइव देख सकते हो, यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी वीडियो आती है। ठीक है, फिर आपके रवि सर की। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। लिंक वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।